कि गजे के नशे में नीतीश कुमार रहते हैं सदन में और ये आंधी किसी की हस्ती को डुबा देगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। इन पर से एनएसए हटा दिया गया और ये भाई साहब अब मुक्त हो गए हैं, नहीं है उस दुनिया में जिस दुनिया में ये हैं। ऐसे बयान दिए, इन्होंने इंतकाम लेना शुरू कर दिया। तो उस नमस्कार मित्रों और बिहार वासियों, साथ ही साथ हिंदुस्तान के जिस कोने से भी आप हमारी इस वीडियो से जुड़े हैं, आज हम बात करेंगे उस आंधी की जो किसी के लिए सकारात्मक रूप धारण किए हुए है तो किसी के लिए नकारात्मक रूप धारण किए हुए है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आंधी किसी की हस्ती को डुबा देगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आंधी किसी की हस्ती को और ज्यादा बढ़ा देगा। अब ये क्या है आंधी, क्या है बवाल जिसे मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में घमासान, जहां राज्य से लेकर के पूरे केंद्र सरकार तक इस बात की हो रही है एकदम चर्चा और हर जगह खलबली मची हुई है। ये खलबली राजनीतिक क्षेत्र से उठ करके बिहार वासियों के हृदय में तो मची ही मची है, साथ ही साथ तमाम हिंदुस्तानियों के मन में भी चल रही है। तो क्या है इसकी कहानी, क्यों है हमारे तस्वीर में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और इधर में आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव जी हैं, परिवार सहित केक खा रहे हैं। यहाँ है जेल के अंदर में यूट्यूबर और सोशल मीडिया पे जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप, और ये जो महिला देख रही हैं एमएलए हैं बीजेपी की भागीरथी देवी, और फिर हमारे नरेंद्र मोदी। ये तमाम तस्वीरें जो है अभी के वर्तमान समय में जितना घमासान दीपावली और छठ को लेकर के नहीं मचा हुआ है, उतना तो मुझे लग रहा है जैसे कि इन्होंने खलबली मचा दिया है। तो आइए तमाम चीजों को आराम से समझते हैं और एक एक वीडियो के सेगमेंट में मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर क्या चल रहा है। तो ध्यान से पूरा देखेंगे और यदि आपको सब कुछ अच्छा लगे शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यहां होगी बेहतरीन तरीके से सब चीज की तहकीकात। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तस्वीरें हैं। एक सदन में नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और नीचे भागीरथी देवी है। ये क्या है मामला, देखिए अभी कुछ ही दिन पहले सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के और खास करके महिलाओं की जनसंख्या को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के मामला गरमाया। तो वहां नीतीश कुमार इस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं कि जिस प्रकार बहुत सारी फिल्में आकर के सेक्स एजुकेशन पे चर्चाएं कर रही हैं, इन्होंने भी अपना ज्ञान वहां पे झाड़ दिया। ज्ञान इन्होंने कुछ ऐसा दिया कि जिसके बाद इनको पूरे कह सकते हैं कि बिहार वासियों से माफी मांगनी पड़ी। और आपने तमाम वीडियो को देखा होगा और इस पे इन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान दिया सर, ऐसे ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। मुझे नहीं लगता है कि इस बात को कहने के लिए इतने पढ़े लिखे, खुद को इंजीनियर बताने वाले और इंजीनियर है भी, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इनके उस बयान का एक छोटा सा हिस्सा आप जरूर सुने, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और वो जब मित्रों, आपने सुना होगा इनके ज्ञान की बात। मैंने पूरा वीडियो नहीं आपको दिखाया, थोड़ा सा ही दिखाया, चूंकि अब तक तो पूरे बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान के लोग भी इनको ज्ञानी बाबा कह रहे हैं। अब कहानी उठ करके आती है कि आखिर ये महिला जो आपको दिख रही है, ये कौन है? तो ये महिला है भागीरथी देवी है, ठीक है, भागीरथी देवी है जो एमएलए हैं और फिलहाल ये बीजेपी के दल में हैं। तो इन्होंने नीतीश बाबू के ऊपर एक ऐसा लालछन लगा दिया जिसके कारण क्या से क्या हो गया देखते देखते। इन्होंने कहा कि जब हम पक्ष में थे, अर्थात नीतीश जी के जब हम साथ में थे, तो सदन में एक छोटा सा रूम बना हुआ है। उस रूम में जो है जब नीतीश जी निकले तो पूरा धुआं धुआं था, गांजा का स्मेल आ रहा था। और ये बताती हैं कि जब तक पीते नहीं है तब तक बोलते नहीं है, यानी कि ये गजेड़ी है। यदि इनकी मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है भागीरथी देवी जो एमएलए की बीजेपी एमएलए है बीजेपी में, और जाहिर सी बात अभी प्रतिपक्ष में बैठी हुई नेता है। तो कटाक्ष इन्होंने भी किया।
तो इन्होंने क्या कहा उस बयान को भी आप जरूर सुनिएगा, फिर आपको समझ में सारा का सारा खेल आ जाएगा आखिर हो क्या रहा है। तो पहले ध्यान से भागीरथी देवी की बातों को सुनिए। हम विधानसभा में बैठे रहनी, जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, ओहि में से निकले था तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने, जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेलन। तो हम समझ गई नहीं, तो बर्दाश्त करने मुझे देखा लोग नहीं माने कितना महकता कितना महकता। तो हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में वो रहिए तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले, पहले 1 चिलम पियलन, 2 चिलम पियलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मैंने ये तरह के महिला के उधार हो रहा बा। जय चौधरी से बोले कि का महकता सर, बैठा बैठा बैठा। तब उनकर तो माने सारा उलिया गुलिया हम जानतनी, लेकिन एक विषय में का बोली, कोई के इज्जत ना देलन, महिला के इज्जत नहीं के, बेटी के इज्जत नहीं के, लड़का सब के इज्जत नहीं के, उनका ऐसा ना करे के चाहिए। सुना होगा भागीरथी देवी जी का वो बयान कि ये बता रही हैं कि गजे के नशे में नीतीश कुमार रहते हैं सदन में, और जाहिर सी बात है कि सदन की उस बोलचाल को आप भी देखे होंगे कि सदन में किस तरीके से तुम तड़ाक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बिहार के इतने लंबे समय तक और वर्तमान में भी बने रहने वाले मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से तुम तड़ाक वाली बातें लोग कब करते हैं? या तो लोग अपना आपा अपना विवेक खो देते हैं तब वो तुम तड़ाक की बात के ऊपर जाते हैं, या फिर जब वो नशे में धूत रहते हैं तभी वो किसी को तुम तड़ाक वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि सदन में ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार जीतन राम मांझी को इन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बनाया और अपनी गलती को भी इन्होंने स्वीकारा कि हमसे गलती हो गया, और बगल में तेजस्वी बैठे इनको हाथ पे टोकते हैं कि बैठ जाइए। उनको भी पता है कि आपा अगला कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। ये तमाम चीजें बिल्कुल सारा सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड है। जब ये सारी चीजें खलबली मची तो नीतीश भाई तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के मुख्यमंत्री, देश नहीं क्या कहें, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। देख रहे हैं हमारा भी कभी कभी शब्दों का हेरफेर हो जा रहा है, हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं हैं उस दुनिया में जिस दुनिया में ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, इन्होंने माफी मांगा, तमाम लोगों से माफी मांगा। मैं माफी वाला वीडियो को भी दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो ये बातें समझने में। वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं, और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे मुख्यमंत्री जी कामसूत्र का किताब आपने देखा कि पूरा मीडिया जो है लगा हुआ है, और वहां पे इन्होंने किस तरीके से बोला कि मेरे बात से जिसको आहत पहुंचा है, सर पूरे बिहार के नारी सुरक्षा की आप बात करते हैं और इस तरीके से आप ज्ञान दे रहे हैं कि जनसंख्या पे इस तरीके से कंट्रोल हो रहा है। गजब है आपका ज्ञान, गजब है आपकी वाणी, और सब महिलाओं को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने उनका अपमान किया। बाकी शिक्षा क्षेत्र में तो आप कमाल धमाल मचा ही रहे हैं, लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उसमें कितना हकीकत है और कितना जो है कह सकते हैं झूठ है, इससे भी लोग वंचित नहीं है। सब लोग इस खेला को अच्छे से समझ रहे हैं। कैसे आपने जो है डोमिसाइल का प्रयोग ना करते हुए हिंदुस्तान के कई राज्यों के लोगों को बिहार में नौकरी दे दिया, इससे तो सर बहुत लोग परेशान हैं और ऐसा लग रहा है कि आप पीएम बनने के नशे में धूत हैं, और ऐसा ना हो कि अपना सपना चूर-चूर हो जाए और भविष्य में आप वार्ड पार्षद भी ना बन पाए। तो आगे कहानी को हम बढ़ाते हैं, और ये त्रिकोण जो बना है और लोगों का भी बयान है। मैंने इनका बयान इसलिए दिया चूंकि ये बिहार से हैं और इनका बयान आपको सुना, आपको अच्छा लगा होगा। अब आइए बात करते हैं ये खलबली, जो ये खतरनाक जो बना हुआ है, खलबली क्या है, इसका तो एक अलगे मिजाज है। देखिए ना, कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। ये वो इंसान है जो एक यूट्यूबर है, एक पत्रकार है, क्योंकि आज तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनसंख्या इंसानों की बढ़ी है उससे तीव्र गति से हमारे यहाँ पत्रकारों की संख्या बढ़ी है। आजकल जिनके हाथ में फोन है वो सब पत्रकार हैं, जिनके हाथ में माइक हो सब पत्रकार हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होकर बहुत लोग इस क्षेत्र में घुसे हैं।
होता क्या है, मदुरई वाली कहानी जहां पे इन पर लगा दिया गया एनएसए। अब एनएसए क्या होता है ये आप सब जानते हो, ना जानते हो तो थोड़ा सा हमसे भी आप जान लीजिए। तो ये एनएसए होता है एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। हिंदी में जान ले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो 1980 में इसको इंपोज किया गया था, इसको लागू किया गया था। और इसके तहत यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा को चोट पहुंचाने के लिए, उसको कह सकते हैं कि हानि पहुंचाने के लिए अगर कोशिश करता है, शांति बिगाड़ने के लिए कोशिश करता है, तो उस पे एनएसए लगा दिया जाता है, जो कि बड़ा खतरनाक एक्ट लगता है। इसके तहत आपको जेल में बहुत सालों की सजा मिलती है, जैसा कि मिला था मनीष कश्यप को। तो बहुत लोग बता रहे थे कि ये जाहिर सी बात है, एनएसए लगेगा तो लोग कहेंगे ही कि आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, शांति को इन्होंने खतरा बनाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा था, पैसे कमाने के लिए षड्यंत्र रचा था, बिहार और चेन्नई के लोगों को लड़ाने के लिए षड्यंत्र रचा था। लेकिन आखिर हुआ क्या? तो अंततः होता क्या है कि आज ही के दिन, आज धनतेरस है, और अगर कल वीडियो देख रहे हैं तो धनतेरस समझ जाएंगे आप। धनतेरस के दिन में न्यूज एकदम फ्लैश होना शुरू होता है, ब्रेकिंग न्यूज, कि इन पर से एनएसए हटा दिया गया और ये भाई साहब अब मुक्त हो गए हैं। और ऐसा मतलब उम्मीद लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये रिहा होंगे और फिर अपने उसी रूप में दिखेंगे। क्योंकि बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि जब भी कोर्ट में पेशी हो रही थी, हाथ में हथकड़ियां होती थी, फिर भी ये जो है एकदम वैसे ही गरजते थे जैसे पहले गरजा करते थे। अब इन जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और ये जो मंत्री जी हैं तेजस्वी और जो इनके तेज प्रताप भाई हैं, मैंने इनका तस्वीर क्यों लगाया? आप देख रहे होंगे यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। खैर, जन्मदिन की इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो हाल ही में इनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। अब कोण कहाँ बनता है? कुछ महीने पहले की बात मैं बता दूं, कुछ क्या बहुत महीने हो गए होंगे। इसी मनीष कश्यप ने कहा था इनको कि 180 दिन में मैं आपकी सरकार हिला दूंगा, 180 दिन में मैं आपकी सरकार हिला दूंगा। अगर मेरा डेटा इधर उधर हो जाए तो माफ करना, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा वादा किया था कि अगर हम पकड़े गए तो तेजस्वी जी आपकी सरकार हिला के रख देंगे। तो क्या अब सच में सरकार हिलेगी क्या? चूंकि ये बड़ा गरजते हैं कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, तो क्या सच में सरकार हिलेगी? इस चीज का इंतजार रहेगा। या फिर कहीं बीजेपी का षड्यंत्र तो नहीं है यहाँ पे, कि जैसे बिहार में नीतीश बाबू को लेकर के खलबली मची, इन पर से एनएसए हटा दिया गया, अब इनको कहीं हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से टिकट दे दिया जाए। ये अनुमान है, कल्पना मात्र है, वास्तविकता क्या है आने वाला वक्त बताएगा। तो ये तमाम चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत ऐसे लोग विभिन्न तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। एनएसए की बात आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा कि इन पर से एनएसए को हटा दिया गया है। आप आराम से गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उधर मैं जाऊंगा नहीं। अब इस धारावाहिक को, इस कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। क्या है मामला, जरा यहां आइए। अब ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में एक तरफ अभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इधर में माफ करेंगे मुख्यमंत्री। चूंकि अब क्या कहें, हम भी बिहार के हैं, ये भी जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इनका भी सपना है कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए। तो हम लोग को तो खुशी होगा कि बिहार के कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया। क्योंकि इतना ज्यादा जनसंख्या वाला एक राज्य और इतने सालों ये मुख्यमंत्री रहे और पीएम कोई ना बने तो बड़ी दुख की बात है। अब देखिए, ये हंसते हुए दोनों के चेहरे हैं। चूंकि एक समय था जब दोनों में बड़ा ही प्रेम प्रगाढ़ संबंध बने हुए थे। देखिए, राजनीति ये दोनों में एकदम दिल का मामला है, दिलवर, ऐसा चल रहा था। अब ये हुआ क्या, इन्होंने पार्टी बदल ली। इनको लोग पलटू राम, पलटू चाचा, दल बदलू, क्या क्या नाम से इनको जानते हैं। कभी इधर तो कभी इधर जाते हैं, है ना बातों को। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे बिहार में मामला गड़बड़ाया इनके बयान को लेकर के, तो ये मोदी जी काहे पीछे रहेंगे, तो इन्होंने भी चटाक दे कुछ ना कुछ बयान दे दिया। और वो बयान सीधा था इनके ऊपर कि क्या है, इसी को ना कहते हैं ठुकरा के मेरा प्यार
मेरा इंतकाम देखोगे। तो यहाँ क्या हुआ, ये जैसे बयान दिए इन्होंने इंतकाम लेना शुरू कर दिया। तो उस इंतकाम के बयान को भी आप जरा सा सुनिए। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्या था बयान नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि ये तो पूरा लगे हैं कि फसला तक गईला ई बयान देके फंस गए हैं, माफी भी मांग लिए हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ये कभी भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चौका जरूर मारते हैं। तो ये है तमाम बिहार की राजनीति में मची खलबली। और एक से एक अब मनीष कश्यप के जो फैंस हैं वो खुश हैं कि उनकी रिहाई होने वाली है। वो आएंगे बिहार में और सरकार के ऊपर फिर से कटाक्ष करेंगे, आलोचनाएं शुरू करेंगे, सच को दिखाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री बयान में फंस के माफी मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ प्रधानमंत्री इनके ऊपर जो है बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। क्या होगा आगे मोड़, क्या होगी आगे की रणनीति, कैसा होगा आगे का दृश्य, क्या निकल के आएगा परिणाम, इसको जानने के लिए आप भी इंतजार कर रहे होंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं। और जो भी परिणाम होगा साझा जरूर करेंगे इसी अंदाज में और इसी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। और बने रहिए हमारे SC न्यूज पे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।